आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर। मालवीय नगर जैसी घटना दोबारा न हो, इसलिए एक्शन मोड में प्रशासन एसडीएम विक्रम सिंह की अगुवाई में दिन भर चला मेघा निरीक्षण अभियान। 3 बैंक्वेट हॉल सील। मालवीय नगर अग्निकांड जैसी किसी भी संभावित दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दिल्ली सरकार और प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के स्पष्ट निर्देशों के बाद नांगलोई जाट क्षेत्र के एसडीएम विक्रम सिंह ने विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम के साथ रोहिणी, पीरागढ़ी, उद्योग नगर और आसपास के कई इलाकों में बड़ा औचक निरीक्षण अभियान चलाया। सुबह से ही सायरन बजाती प्रशासनिक गाड़ियों का काफिला इलाके में पहुंचा तो बैंक्वेट हॉल संचालकों, होटल प्रबंधन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया। एसडीएम विक्रम सिंह स्वयं पूरे अभियान की कमान संभाले हुए थे। उनके साथ तहसीलदार बीएस मीना, एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी टीमें भी मौजूद रहीं। अभियान के दौरान बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक आयोजनों से जुड़े प्रतिष्ठानों के फायर सेफ्टी इंतजामों, वैध लाइसेंसों और अन्य जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जहां भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, वहां मौके पर ही कड़ी कार्रवाई की गई। लगातार कई घंटों तक चली इस मैराथन कार्रवाई में 3 बैंक्वेट हॉलों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया, जबकि एक रेस्टोरेंट को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। एसडीएम विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रतिष्ठान को लोगों की जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान हर भवन के आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरणों, फायर एनओसी और अन्य सुरक्षा प्रबंधों की बारीकी से जांच की गई। दिन भर चली इस कार्रवाई ने साफ संकेत दे दिया है कि राजधानी में अब सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए कोई राहत नहीं है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में जनहानि न हो और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। स्थानीय लोगों ने भी एसडीएम विक्रम सिंह और उनकी टीम की इस सख्त एवं सक्रिय कार्यशैली की सराहना की। उनका कहना है कि इस तरह के नियमित निरीक्षण से न केवल लापरवाह प्रतिष्ठानों पर अंकुश लगेगा, बल्कि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका भी काफी हद तक कम होगी। क्या कार्रवाई की गई इसके बारे में जानकारी। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर हमने यहाँ पर एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी जो है इनको चेक कर रही है बिल्डिंगों को जा करके, और उसमें देखा जा रहा है कि फायर इक्विपमेंट वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, जो परमिशन है वो प्रॉपर है या नहीं है, और उनको देखते हुए जहाँ अनियमितता पाई जा रही है उनको सील किया जा रहा है। कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ पर अनियमितता है तो उनको हमने शोकॉज नोटिस दे करके उनसे रिप्लाई मांगा गया है। जैसे ही वो जवाब देंगे, यदि संतुष्टि पर जवाब मिलता है तो उनको फाइल किया जाएगा, अन्यथा उनके खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। आज कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? आज हमने अभी तक 2 शोकॉज नोटिस जारी किए हैं, 2 हमने सीलिंग की। एक उद्योग नगर नांगलोई पीरागढ़ी में की है, दूसरी हमने सीलिंग सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली में की। मालवीय नगर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए नांगलोई घाट इलाका के एसडीएम विक्रम सिंह और तहसीलदार बीएस मीना, एमसीडी के आला अधिकारियों के साथ मिलकर आज रोहिणी, पीरागढ़ी, उद्योग नगर तमाम अनेक अलग अलग इलाकों में बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि पर कार्रवाई करते देखे गए। उन्होंने बताया कि आज इस मैराथन कार्यवाही में तमाम जगहों पर जो फायर की एनओसी है वो चेक की गई और अन्य संबंधित विभागों से जो एनओसी मिलती है वो दस्तावेज और परमिशन की जांच की गई, और साथ में सुरक्षा मानकों को भी मौके पर जांचा गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। इसके लिए आज ये मैराथन कार्यवाही देखने को मिली। संभव है कि आने वाले दिनों में भी ये कार्यवाही आगे भी जारी रह सकती है। मैं गुलशन